बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिक कॉलेज सेक्रेटरी लोहरमाल कैंपस की जानिब से प्रोफेसर मोहम्मद आसिम रज़ा आपसे मुखातिब हैं। आज हमने टेंथ असाइनमेंट का एबनॉर्मल लॉस वाला टॉपिक इंशाल्लाह मुकम्मल करना है। उससे पहले कुछ एंट्रीज हैं, एंट्रीज ऑफ एबनॉर्मल लॉस। लॉस दो तरह का होता है बच्चों, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के मुताबिक हमारी बुक में एक ही क्वेश्चन था, वो हम कर चुके हैं। एक इलस्ट्रेशन आपको मैं रेफर कर देता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है इन ट्रांजिट, रास्ते में ट्रक में सामान लेकर जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, सामान तबाह बर्बाद हो गया, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है। एक होता है एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन, गोदाम में आग लग गई, चोरी हो गई, तो ये भी एबनॉर्मल लॉस के टाइप हो सकते हैं। तो बच्चों एबनॉर्मल लॉस की हमारी बुक में कुछ एंट्रीज हैं जो हमने रिकॉर्ड करनी होती हैं। मसलन पहला है जी एंट्रीज ऑफ एबनॉर्मल लॉस इफ गुड्स आर लॉस कंप्लीटली। अगर हमारी चीजें मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएं तो उसकी क्या एंट्री होगी। अगर मुकम्मल तौर पर चीजें तबाह होगी तो एक उम्मीद होती है कि अगर तो हमने अपनी चीजों की इंश्योरेंस करवाई हो, अगर हमने चीजों की इंश्योरेंस करवाई हो तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी को हम अपना डेटर बना देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे देने का वादा कर देती है। तो यह है इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड। पहली एंट्री में आपको बताता हूं, इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, अगर हमारी चीजों की इंश्योरेंस ना हुई हो तो सारे का सारा जो लॉस है वो हमें खुद ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस ये दरअसल मेरा लॉस है, मेरा एक्सपेंस है, मैंने इसको इसलिए डेबिट कर दिया, और कंसाइनमेंट अकाउंट को मैंने क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया। ये बेसिकली क्लोज करने के लिए कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया होगा। ठीक है। उसके बाद इफ गुड्स आर लॉस्ट पार्शियली, या मुझे ये कहना चाहिए इफ गुड्स आर इंश्योर्ड पार्शियली, अगर चीजों की इंश्योरेंस, कुछ चीजों की इंश्योरेंस हुई है, कुछ की इंश्योरेंस नहीं हुई, तो जाहिर है कि जिन चीजों की इंश्योरेंस मैंने करवाई हुई थी और वो तबाह हुई है, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी उन चीजों की रकम अदा कर देगी। तो मैंने लिखा हुआ है इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, अगर चीजों की इंश्योरेंस हो रही है पार्शियली, कुछ चीजें इंश्योर्ड हैं, कुछ इंश्योर्ड नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम फॉर लॉस, और कंपनी ने लॉस कबूल कर लिया और हमें पैसे दे दिए, तो एंट्री होगी जितना कैश हमें मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट। फर्स्ट करनी हमारा 100 रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें से हमें 90 रुपए कंपनी दे देती है, 10 रुपए नहीं देती। ठीक है ना। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और कंसाइनमेंट अकाउंट 100 रुपए से क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद है इफ गुड्स आर लॉस्ट एंड नो कैश रिकवरी, या मुझे ये कहना चाहिए इफ गुड्स आर लॉस्ट एंड इंश्योरेंस कंपनी क्लेम्स फॉर लॉस, नॉट क्लेम फॉर लॉस। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने लॉस के लिए हमें लॉस की इफ हमें कैश अदा नहीं किया तो एंट्री हम बनाएंगे इंश्योरेंस कंपनी को हम अपना बनाएंगे डेटर, अकाउंट रिसीवेबल बनाएंगे, और कंसाइनमेंट को क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों ये तीन एंट्रीज हैं जो कि इंशाल्लाह एबनॉर्मल लॉस वाले क्वेश्चन में हम करेंगे। ये दरअसल बेसिक थी आपकी, ये मैंने साइड में लिख दी है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें में जब हमारे सामने मतलब हम क्वेश्चन गा रहे हो तो इसको आपने अलग से नोट करना है। ये बेसिक है आपके इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले। तो बच्चों क्वेश्चन ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी बुक का, एबनॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन है। मिस्टर नईम मोटर सेंट 100 कार्स टू हसीब ऑन कंसाइनमेंट। नईम ने हसीब को 100 गाड़ियां कंसाइनमेंट पर भेज दी। द कॉस्ट ऑफ ईच कार वाज ₹12,000। एक गाड़ी कितने की है, 12,000 की। उसकी एंट्री बना लेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट।
आप इसकी डिटेल लिख सकते हैं कि 100 गाड़ियां भिजवाई हैं और एक गाड़ी की कीमत कितनी है जी 12,000। ठीक हो गया जी। उसके बाद है नई ने एक्सपेंसेस पे किए, फ्रेट 7,000 और इंश्योरेंस 3,000, 10,000 तो उसके एक्सपेंसिव हो गए। कंसाइनमेंट और कैश हम एंट्री बना लेंगे एक्सपेंसेस पेड के नाम से, इसकी नजर चलो। उसके बाद फिर हम बिल बना देंगे। नीचे उसने बताया हुआ है हसीब सोल्ड 7 कार ड्यूरिंग ट्रांजिट, रास्ते के दौरान 1 कार वाज डिस्ट्रॉयड, एक कार तबाह हो गई, एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ₹9,000 टुवर्ड्स क्लेम। ये मैंने इसकी कैलकुलेशन की हुई है, कैलकुलेशन फॉर एबनॉर्मल लॉस। कॉस्ट ऑफ 1 कार, एक कार जो तबाह हुई है उसकी कॉस्ट यहाँ पर लगाएंगे, एक कार है, कॉस्ट प्राइस लेंगे, सेल प्राइस नहीं लेंगे। तो 12,000 रुपए कार की कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद और एक्सपेंसेस होता है कंसाइनर, आपको पता है हम लेते हैं प्रोपोर्शनेटली, तनासुब के लिहाज से, कुल खर्चा तकसीम कुल माल जब जो माल तबाह हो गया, नुकसान हो गया जिसका, तो 10,000 रुपए का खर्चा था, 100 कारों पर हुआ था, एक कार पर कितना खर्चा हुआ तो हमारा 100 रुपया, तो 12,100 आगे इसमें से रिकवरी माइनस कर देंगे, तो कैश हमें मिल रहा है ना उसको माइनस कर देंगे, तो 3,100 रुपया हमारा लॉस। इसके बाद एंट्री बनाए थे हम, इसकी एंट्री बनाई है कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। बिल्कुल ये बच्चों ये वाली एंट्री है जो अभी आपको बताई गई है, सेम वही एंट्री यहाँ पर बना दी है। उसके बाद है हसीब सोल्ड 7 कार्स at ₹15,000 each and paid for storage and insurance ₹3,400। तो 100 गाड़ियां थी जिसमें से उसने 7 सेल कर दी है। तो आप यहाँ से सेल की एंट्री बना सकते हैं, ये एंट्री आ रही है, ये हसीब के एक्सपेंसेस की एंट्री होगी, ये सेल की एंट्री होगी। 7 गाड़ियां थी, 15,000 रुपए के लिहाज से हमने गाड़ियों को सेल कर दिया, क्योंकि हमने तरतीब नहीं अपनी खराब करनी होती, तो मैंने क्योंकि एंट्री तरतीब में बना ली, मैं आपकी करवाता था। आगे लिखा हुआ है Hasieb then accepted a bill for ₹90,000 at 3 month draw by Naeem Motors। उसने एडवांस के तौर पर बिल कबूल कर दिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हसीब अकाउंट क्रेडिट, नाइम टू बिल पेबल, ये आपने डिटेल से पढ़ी है पहले बिल ऑफ चेंज। उसके बाद लिखा हुआ है which they discounted immediately with their bank at 6% per annum। तो डिस्काउंट बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ये डिस्काउंटिंग में तरीका आपको बताया गया था कि 90,000 रुपए का बिल है और 3/12 करेंगे हम इधर, और डिस्काउंट का जो रेट है वो 6%, 6/100 कर देंगे या 6% कर देंगे, तो आपका ये डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद कमीशन की एंट्री है, 5% कमीशन है उसकी, सेल पर कमीशन है, तो ये कमीशन की एंट्री मैंने एंड में बनाई है, कमीशन की एंट्री। ठीक होगा बच्चों। अब देखें टोटल गाड़ियां थी 100 गाड़ियां थी, जिनमें से 7 गाड़ियां सेल हो गई और एक का लॉस हो गया। ठीक है जी, पीछे कितनी बची 92, तो 92 का लगा देंगे कैलकुलेशन फॉर अनसोल्ड स्टॉक, या मुझे लिखना चाहिए अनसोल्ड कार्स। कॉस्ट ऑफ 92 कार्स, 92 कार्स हैं और एक कार 12,000 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 11,04,000 रुपए आ गया। और एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर यानी कि 9, कुल खर्चा तकसीम कुल माल जो बचा हुआ, कुल खर्चा कितना है 10,000 रुपए का, कुल माल कितना 100 गाड़ियां हैं और 92 कार्स हमारे पास अनसोल्ड हैं जो बच गई हैं। कुल खर्चा उसको डिवाइड करेंगे कुल माल पर, कुल गाड़ियों पर, ठीक है, और जो बची हुई गाड़ियां हैं, और करना इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेटली। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 11,13,200 रुपये आ गया ये स्टॉक में। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमने सिर्फ इसकी कंसाइनमेंट अकाउंट बना देना है, आपको बनाने का तरीका आता है। जहां जहां कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, रेड के साथ लिखा हुआ मैंने, जहां जहां क्रेडिट हो रहा है, तो बेटा ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। 11,650 का प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट की आपने एंट्री बना देनी है, उसके बाद क्लोजिंग एंट्री बना देनी है, तो क्वेश्चन कंप्लीट है।
बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो आपने घर से खुद करके खुद करना है, मुझे बेशक व्हाट्सएप करके चेक करवा सकते हैं आप। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। अगर किसी स्टूडेंट को इस चैप्टर के बारे में कोई भी इशू आता है तो आप मुझे मतलब मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यकीनन मेरा नंबर आपके पास मौजूद होगा, या आप अपने इंचार्ज को मैसेज कर दें तो वो आपका मैसेज मेरे तक पहुँचा देंगे, तो इंशाल्लाह फिर आपको मसले को हल कर दिया जाएगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।